Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. As you know, in our previous lecture, we have discussed a new chapter's introduction, cell structure and function, where we have discussed all about discovery of cell, types of cell, and we have discussed their difference between prokaryote and eukaryotic cell. And today, we are going to discuss another video of a chapter, cell structure and function. So let's start our topic. आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा यूकैरियोटिक सेल्स के टाइप पे। ठीक है, सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ने के बाद, और नंबर लास्ट चीज थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जो टाइप्स ऑफ सेल थे वो पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के टाइप, कि हम जो है यूकैरियोटिक सेल को कितने सेल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल है वो उसको हम डिवाइड करते हैं दो फॉर्म्स में। एक फर्स्ट है, वो है एनिमल सेल, और दूसरा है प्लांट सेल। इन दो हिस्सों में जो है हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं इन सेल्स को। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान कौन सा डिफरेंस है, और उसके अलावा ये भी हम जो है इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन कि कौन से ऐसे न्यू टॉपिक्स हैं जो कि एंटी टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखें, मैं अगर डिस्कस करूं इन दोनों के से डिफरेंस की, तो पहला डिफरेंस जो है मैं डिस्कस करूंगा वो होगा सेल वाल के ऊपर। ठीक है, अगर मैं एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को अगर डिफरेंशिएट करूं, और मैं अगर सेल वाल की बात करूं, तो एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती है और प्लांट सेल में सेल वाल होती है। अब सेल वाल का क्या मतलब है? अगर आप एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल आपको कुछ राउंड यू नजर आएगा। ठीक है, आपको कुछ शेप उसको यूं मिलेगा जो कि इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और सेंटर में उसका जो है आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा। उसके अलावा कोई दूसरी तीसरी लेयर इसको नज़र नहीं आएगी आपको। लेकिन इसके अलावा अगर आप जो है प्लांट सेल को देखें, तो प्लांट सेल में आपको 3 लेयर्स मिलेंगी। ठीक है, और उसकी साइड में जो है उसका अपना न्यूक्लियस होता है। तो ये जो लेयर है सबसे बाहर वाली, ये है सेल वॉल जो कि प्लांट के पास होती है, एनिमल के पास नहीं होती है। उसके बाद जो दूसरी लेयर है ये है सेल मेम्ब्रेन, फिर ये न्यूक्लियस है। तो ये एक छोटा-सा डिफरेंस एक ये है कि जो एनिमल सेल है उसके पास जो है सेल वॉल नहीं होती है, और प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। और नंबर दूसरी चीज़ है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एक सेल का ऑर्गेनेल है। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होता है। हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म क्या है हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो प्लास्टिड क्या है? एक पिगमेंट है जो कि ऑर्गेनिजम्स को कलर प्रोवाइड करता है। तो एनिमल के पास प्लास्टिड्स नहीं होता, लेकिन प्लांट के पास होता है। इसलिए आपको जो है प्लांट है वो ग्रीन भी नज़र आते हैं, कलरफुल भी नज़र आते हैं, और कभी-कभार कलरलेस भी होते हैं, आपको नज़र आते हैं। तो ये प्लास्टिड्स की वजह से है। ठीक है, तो ये जो हैं, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिड्स है वो ऑर्गेनेल एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है। और नंबर थर्ड चीज़, और वो है ग्लाइऑक्सिज़ोम। जो ग्लाइऑक्सिज़ोम है ना, ये जो ग्लाइकोक्रोमोसोम है इसका मेन फंक्शन होता है सीड्स में, और ये जो है एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में ये होता है। और ग्लाइकोक्रोमोसोम कहाँ से बनता है? एक ऑर्गेनेल होता है हर सेल के पास, एनिमल और प्लांट सेल के पास, दोनों के पास होता है वो, जिसका नाम होता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोक्रोमोसोम जो है वो वहाँ से बनता है। तो प्लांट सेल के पास ये होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास नहीं होता। उसके बाद है सेंट्रोमियर। अगर मैं सेंट्रोमियर की बात करूँ, तो वो सेंट्रोमियर है जो कि सेंट्रियोल की अगर बात करूँ, वो एनिमल सेल में होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। माइटोटिक एपराटस, ठीक है? अगर मैं बात करूँ माइटोटिक एपराटस, जब हम लोग माइटोसिस और मियोसिस, खासतौर पे माइटोसिस को डिस्कस करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि सेल क्या होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाए, क्रोमोसोम्स होते हैं, पहले डुप्लीकेट बनते हैं, उसके बाद क्या होता है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ये है माइटोटिक डिविजन्स के कुछ प्रोसेस जो कि बारी स्टेप बाय स्टेप होते हैं। पहले होता है प्रोफेस, फिर होता है मेटा, फिर पीमेट जो है, अगर आप इसको समझना चाहें तो पीमेट से समझें। पहले होता है प्रोफेस, दूसरा होता है मेटाफेस, नंबर एनाफेस एंड टीलोफेस। इन 3 हिस्से से गुजरने के बाद एक सेल जो है वो 2 सेल में गुजरता है, बनता है। ये है प्रोसेस। तो अगर आप बात करेंगे इनकी, एपराटस की, एपराटस माइटोसिस में होता है। माइटोसिस में भी कौन-सा, कि जो हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा, जो है मेटाफेस, उसमें क्या होता है कि स्पाइनल फाइबर और ईस्टर आपस में मिलते हैं। ये 2 उसके पास जो हैं
होती हैं, मेटोटिक एपराटस दोनों होती हैं। और प्लांट सेल के पास सिर्फ स्पाइंडल्स होती हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है इसके पास। एक और चीज़ अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन ऑफ साइटोकाइनेसिस, तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ साइटोकाइनेसिस है वो आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड से इनवर्ड होता है। और अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो वो इनवर्ड से आउटवर्ड होता है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है लाइसोज़ाइम लाइसोज़ोम लाइसोज़ोम जो है ये ऑर्गेनेल होता है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता। लाइसोज़ोम का क्या काम होता है कि ये जो है चीज़ों को इनगल्फ करता है, ठीक है? ऑटोफेगी का ये काम करता है, चीज़ों को इनगल्फ करता है, जो कि फ़ॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वगैरह सेल में आते हैं। तो ये एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। उसके बाद जो फ्लैजिला है, वो फ्लैजिला एनिमल सेल में होता है। फ्लैजिला एनिमल सेल्स में फ्लैजिला जो है वो होती है। लेकिन अगर आप बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में फ्लैजिला नहीं होती। अब फ्लैजिला है क्या उसको समझिए। मिसाल के तौर ये सेल है। सेल के सरफेस पे आपने कभी-कभार छोटे से धागे देखे होंगे, छोटे से, वो होते हैं सीलिया। लेकिन कुछ आपने बड़े जो हैं धागे यूँ देखे होंगे, ये जो है ना धागे, ये जो आपको छोटे-छोटे जो धागे नुमाइंदा चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये है फ्लैजिला, ठीक है? और जो छोटे-छोटे नज़र आते हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे, वो होते हैं सीलिया। ठीक है, तो सीलिया के अगर फ्लैजिला की अगर मैं बात करूँ तो फ्लैजिला एनिमल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में, लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते हैं। और नंबर 3 फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एक ऐसे प्रोसेस का नाम होता है जिसमें क्या होता है कि सेल्स क्या करते हैं, चीज़ों को एनगल्फ करते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑटोफेगी का काम है वो लाइसोसोम का है और लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल का काम है। तो लाइसोसोम फेगोसाइटोसिस का भी काम करता है। ये क्या करता है, चीज़ों को इनगल्फ करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को खाना, उसको ब्रेक डाउन करना, उसको जो है निकाल देना, ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, जो कि एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। अगर मैं बात करूँ पोज़ीशन ऑफ न्यूक्लियस की, अगर आप दोनों को कंपेयर करें ना, मिसाल के तौर ये देखें, एनिमल सेल है, ठीक है? यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, आप एनिमल सेल और प्लांट सेल को थोड़ा देख लें। एनिमल सेल आपको कुछ ऐसे यूँ नज़र आएगा, उसका जो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ये वाला, ये आपको सेंटर में नज़र आएगा, बिल्कुल सेंटर में। लेकिन अगर आप प्लांट सेल को कंपेयर करके देखें, ठीक है? मिसाल ये आप इमेजिन करें प्लांट सेल, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो आपको साइड में नज़र आएगा, क्योंकि लार्ज वैक्यूल के लिए। उसके पास क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल के पास, जिसकी वजह से जो उसका न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में होता है, साइड में होता है। ठीक है? पोजीशन ऑफ वेक्टर जो है, इसका डिफरेंस क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ मैं। उसके बाद है मूड ऑफ न्यूट्रिशन, कि मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन दोनों के दरमियान क्या है? मतलब ये किस तरह जो है अपनी खुराक हासिल करते हैं या खुराक को किस तरह कर डिपेंड करते हैं। तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो जो एनिमल सेल हैं, वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं। ये एनिमल जो हैं वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर, हेटेरोट्रोफिक इनको बोला जाता है कि दूसरे पे डिपेंड होने वाला। जो ये इनके जो सेल्स होते हैं वो खुद से कुछ नहीं बना सकते हैं, वो दूसरों की चीज़ों से अपनी खुराक बनाते हैं, अपनी एनर्जी बनाते हैं। लेकिन प्लांट सेल जो हैं, वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, वो अपने जो हैं चीज़ों को खुद बनाते हैं। उनके पास क्लोरोफिल होती है, किसी के पास क्लोरोफिल होती है, किसी के पास जो है क्रोमोप्लास्ट होता है, तो इसलिए वो अपनी जो खुराक है वो खुद बनाते हैं। तो इसलिए जो प्लांट सेल हैं वो हैं ऑटोट्रोफ्स और एनिमल सेल हैं वो हैं हेटेरोट्रोफ्स, ठीक है? और उसके बनिस्बत अगर मैं बात करूँ वैक्यूल की तो वैक्यूल की अगर मैं बात करूँ, तो वैक्यूल एनिमल सेल में बिल्कुल छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। लेकिन उसके बनिस्बत अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ, तो प्लांट सेल्स के जो वैक्यूल्स हैं, वो प्लांट सेल का वैक्यूल सेंटर में होता है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? कि वो सेंटर में होता है और इसलिए न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। तो उसके पास बड़ा जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, प्लांट सेल के पास। लेकिन एनिमल सेल्स के पास क्या होता है, वो छोटे होते हैं वैक्यूल्स और बहुत कम हैं। मतलब बहुत सारे हैं, मतलब कम तादाद में हैं। आप ये कहें कम तादाद में होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें स्टोरेज प्रोडक्ट कि उनका जो सेल है वो किन चीज़ों को जो बनाता है और स्टोरेज करता है। तो याद रहे जो सेल है, एनिमल सेल है, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनती है जो स्टोरेज फॉर्म में, वो ग्लाइकोजन है, ठीक है? और अगर आप बात करें प्लांट सेल्स की तो वो है स्टार्च, ठीक है? और सेल्युलर शेप के हिसाब से देखें तो जो एनिमल सेल्स हैं, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। एनिमल सेल्स जो हैं, अगर आप बात करें उनका सेल्युलर शेप देखें, तो उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, डू नॉट हैव फिक्स शेप। लेकिन उसके बनिस्बत आप प्लांट सेल की बात करें तो उसके पास जो शेप होता है, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है? फिक्स्ड क्यों होता है? ड्यू टू सेल वॉल।
और एनिमल सेल्स, अगर आप एनिमल सेल्स को देखें, जो एनिमल सेल्स में अगर आप ह्यूमन्स को देखें तो ह्यूमन्स की बॉडी में अलग-अलग किस्म के सेल होते हैं। उनके स्ट्रक्चर आपको अलग-अलग मिलेंगे। देखिए आप रेड ब्लड सेल्स को देखें जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, उनके पास तो न्यूक्लियस भी नहीं है। उनके शेप को देखें, आप डब्ल्यूबीसीज़ के शेप्स को देखें, आप न्यूरॉन्स के शेप्स को देखें, तो इनके शेप्स डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनका शेप एक जैसा नहीं होता। जो सेल्युलर शेप होता है एनिमल सेल्स का, वो सेम नहीं होता। लेकिन अगर आप प्लांट सेल्स को देखें तो प्लांट सेल जितने भी हैं मतलब मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेजॉरिटी प्लांट सेल्स हैं उनकी जो साइज है या शेप है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड शेप होता है इनका। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। ये छोटे छोटे जो हैं वो डिफरेंसेस हैं, आपने याद रखने हैं। ये एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। यहाँ से बहुत ही अहम पूछा जाता है। आपको कुछ एमसीक्यूज के हिसाब से मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ, आप उसको भी देख लें। चले मैं कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी जो है हम डिस्कस कर ले लेते हैं। अब सवाल पूछा जाता है, वो सवाल ये पूछा जाता है सबसे पहले लाइसोसोम का। कभी-कभार एग्ज़ामिनर जो है वो सवाल पूछ लेता है कि जो लाइसोसोम है, वो एनिमल प्लांट सेल में से किसके पास है? क्या दोनों के पास है या एनिमल में है या प्लांट के पास है? तो वो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ़ एनिमल के पास है, प्लांट सेल के पास नहीं है। फ्लैजेला के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? उसके बाद जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में पूछा जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? ये चीज़ें पूछी जाती हैं और माइटोटिक एapparatus के बारे में तो पूछा ही जाता है, ये तो हम कभी-कभार पूछ लेते हैं कि जो माइटोटिक एapparatus है, इसके बारे में पूछा जाता है, आपने ये याद रखना है, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।